हमारे साथ है सीतामढ़ी के बाजपट्टी क्षेत्र के माननीय विधायक मुकेश लाल यादव जी और एकदम युवा चेहरा है। जमीन से संघर्ष करते हुए विधानसभा की सीढ़ियों की दहलीज को इन्होंने पार किया है। काफी कुछ गांव के बारे में जानते हैं और हमें मिले हैं गांव में ये 3 सड़कों के उद्घाटन के दरमियान। आज खास करके सिरसी पंचायत में, नानपुर प्रखंड के सिरसी पंचायत में 3 सड़क का उद्घाटन किया गया है, जो कार्य पूर्ण किया गया है ग्रामीण कार्य विभाग से। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे और अभी विधानसभा पुल पुलिया वाला एक मैटर है जो पूरे बिहार में हाइप कर रहा है, भागलपुर वाला। किसकी गलती मानते हैं विधायक जी आप उस पुल के गिरने में? नहीं, पुल तो पहले से 1710 करोड़ की थी। नहीं, पहले से पुल बनी थी। हमारे नेता किसी से भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करने वाले हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इसीलिए जो उसमें दोषी पदाधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगा। यूपीए गठबंधन की जिस समय सरकार केंद्र में थी 2014 से पहले, उस समय पेट्रोल की कीमत मात्र 67 रुपये हुआ करता था। आज पेट्रोल की कीमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 106 से 109 रुपये पेट्रोल मिल रही है। आपसे जनता एक आश्वासन चाहेगी हमारे माध्यम से कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कम से कम जितने भी ब्लॉक है वहाँ पे जो पदाधिकारी है, खासकर राजस्व विभाग के पदाधिकारी, उनको कुछ आप हिदायत दीजिए कि जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करें। अब जो पदाधिकारी को मैं हिदायत आपके माध्यम से देना चाहता हूं। अब गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल भी है और राष्ट्रीय जनता दल भी सरकार में है, इसलिए वैसे पदाधिकारी द्वारा जो हम लोग को हमारे बीच जो लोग कंप्लेन करेंगे उन पर हम लोग जांच करा कर वैसे पदाधिकारी जो चिन्हित किया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और हमारे साथ है सीतामढ़ी के बाजपट्टी क्षेत्र के माननीय विधायक मुकेश लाल यादव जी और एकदम युवा चेहरा है। जमीन से संघर्ष करते हुए विधानसभा की सीढ़ियों की दहलीज को इन्होंने पार किया है। काफ़ी कुछ गांव के बारे में जानते हैं और हमें मिले हैं गांव में ये 3 सड़कों के उद्घाटन के दरमियान। अभी हम लोग सिरसी पंचायत में है। सबसे पहले विधायक जी आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे अपने 3 साल के ये विधानसभा काल के अनुभव के बारे में? साल अभी नहीं हुआ, 2.25 साल मेरा चुनाव हुए जीते हुआ है। आज खास करके सिरसी पंचायत में, नानपुर प्रखंड के सिरसी पंचायत में 3 सड़क का उद्घाटन किया गया है, जो कार्य पूर्ण किया गया है ग्रामीण कार्य विभाग से। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो सड़क का निर्माण हुआ है, और जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज जनता मुझे इस पद के लायक समझा। आज दीवान टोला जो जाती है सड़क, उस सड़क का, इसके बाद बैठा टोला आती है उस सड़क, और एक कपाली मठ जाती है, उस सड़क, 3 सड़क का उद्घाटन किया गया है। काम भी अच्छा से हुआ है, क्योंकि कई बार इसमें स्टेट की टीम भी इस सड़क में आई है जांच करने के लिए। काम गुणवत्तापूर्ण हुआ है और सभी लोग से मैं अपील करना चाहता हूँ, जनता से भी, जो आपके क्षेत्र में जो सड़क बचा हुआ है, खास करके एक अभी हरनगर जाएगी सड़क, वो काफ़ी सड़क कपाली मठ से हरनगर वाली सड़क में जो इस पंचायत की सबसे मुख्य सड़क अभी बचा हुआ है, वो उस सड़क के भी निर्माण के लिए हम आरडब्ल्यूडी में लिखे हैं, आरडब्ल्यूडी ग्रामीण कार्य विभाग में लिखे हैं। उसका भी सर्वे उर्वे होकर एस्टिमेट बना है। जो सड़क बचा हुआ है, हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव इस विभाग के मंत्री हैं। हम सभी सड़क, पुल पुलिया जो बचा हुआ अपने क्षेत्र में, हम सभी के निर्माण के लिए तत्पर रहेंगे और चाहेंगे हमारे जो पीरियड है उस पीरियड में हम हमारे विधानसभा क्षेत्र में करीब सभी सड़क का निर्माण हो। अच्छा, आप पहले पंचायत समिति का चुनाव जीतते हैं, फिर प्रमुख बनते हैं और फिर विधायक बनते हैं। आपने हर जगह का अनुभव लिया है। आप जब ब्लॉक में नानपुर प्रखंड प्रमुख हुआ करते थे, तब नानपुर प्रखंड में जितने भी पदाधिकारी है, चाहे वो राजस्व विभाग के हो, थाना की हो या बीडीओ की टीम हो, वो बड़ी सुचारू रूप से काम करती थी और आपको लोग जन नेता कहते थे, क्योंकि आप लोगों को बुला के उनका काम करवा देते थे। लेकिन आप जैसे विधायक बने और नानपुर से पटना चले गए, तो यहाँ पर बहुत गड़बड़ रवैया है और काफ़ी लोगों की शिकायत है, खास करके राजस्व विभाग में, कि नहीं काम हो रहा है ढंग से। तो इस पर आपको तो एक्शन लेना होगा सर। ब्लॉक में पहले हम प्रमुख थे, तो ब्लॉक में समय था और समय निर्धारण था, मुझे कहीं जाना नहीं था, अपने ब्लॉक क्षेत्र में बैठते थे और क्षेत्र में बैठते थे तो ईमानदारी से ब्लॉक क्षेत्र की जो समस्या था ब्लॉक में, खास करके आप बोले हैं राजस्व विभाग में, हम अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के सभी को बैठाकर और चाहते थे निष्पादन हो। जो गरीब गुरबा जो क्षेत्र से, गांव गंवई से आते थे, उनको बैठाते थे और वहीं पर बीडीओ और सीओ को भी बुलाते थे। कर्मचारी हो या कई वृद्धा पेंशन के काम हो, इंदिरा आवास के काम हो, सब लोग को बैठाकर मैं निजात कराता था काम के। आज ब्लॉक में मैं नहीं बैठता हूं, लेकिन शिकायत मिली है क्षेत्र में जनता ने शिकायत मिला है, जो नानपुर प्रखंड में या कहीं सब जगह थोड़ा अफसरशाही हावी हुआ है, अफसर लोग की मोनोपोलियो बढ़ा है। हम अपने नेता से इसके बारे में हम सूचना भी दिए हैं
और जानकारी भी दी है। जो पदाधिकारी, अब पदाधिकारी को मैं हिदायत आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, अब गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल भी है और राष्ट्रीय जनता दल भी सरकार में है, इसलिए वैसे पदाधिकारी द्वारा जो हम लोग को हमारे बीच जो लोग कंप्लेन करेंगे, उन पर हम लोग जाँच करा के वैसे पदाधिकारी जो चिन्हित किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, आप बाजपट्टी पूरे विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। वैसे तो आपके बारे में एक बार सवाल आया था कि आपको मंत्री पद भी मिलने वाला है। आपका जो तेज तर्रारपन वाला रवैया है, उसे देखकर क्यों मिस कर गया था? नहीं, हम लोग नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में विश्वास करते हैं हुँ, हुँ। और तेजस्वी नेता हमारे तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी के निर्णय में उनके कदम से कदम हम लोग साथ में, कहीं मंत्री के पद के हम लोग दौर में नहीं थे। अच्छा, आप बहुत ही युवा है, सही वाले युवा है। राहुल गांधी की उम्र वाले युवा नहीं है, 40 साल की उम्र है। सारे पायदानों को देखा है, गाँव से लेकर विधानसभा तक। कहाँ गड़बड़ियाँ हो जाती है जो भ्रष्टाचार आता है इतना बिहार में? देखिए, सबसे पहले कहीं न कहीं हम इसके लिए सब लोग हम लोग दोषी हैं, ख़ास करके जो हम लोग गाँव-गँवाई में जो जनता है, उनके उनको भी उनका भी दोष है। क्योंकि आप कहीं प्रखंड मुख्यालय हो, ब्लॉक हो, कहीं न रिश्वत देने में आप भी जाते हैं। अगर उसमें कहीं न कहीं आपकी दोषी है, अगर 10 आदमी है, सब लोग अगर ईमानदारी से हम लोग नहीं देंगे घूस और उसकी कंप्लेन हम लोग के भी नज़र में आएगा, शिकायत आएगा, हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग के बीच के जो लोग हैं, वही न कोई आदमी रिश्वत दे देते हैं, तो रिश्वत लेने वाला का मोनोपोली बढ़ते जा रहा है धीरे-धीरे। इसलिए सब लोग से अपील करना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ में कोई घूस पदाधिकारी माँगता है, कोई कर्मचारी माँगता है, कोई बीडीओ माँगता है, सीओ माँगता है, थाना माँगता है, सभी लोग को एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए। कहीं न कहीं आपके बीच के लोग कुछ जाके दे देते हैं, इसलिए उनका मोनोपोली बढ़ता रहता है, चाहता है जी हम घूस लें। लेकिन वैसे पदाधिकारी की शिकायत अगर मिलेगी तो अब जो सरकार बनी है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के दिशा निर्देश में चल रहा है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हमारी सरकार कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनेगी और उनके यहाँ जो कार्रवाई होती है, जो पदाधिकारी काम नहीं करते हैं, उनकी सूचना अगर मिलती है, उनकी लिखित शिकायत मिलती है, उस वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई भी होती है। खास करके उनके विभाग में स्वास्थ्य विभाग है। आप मीडिया के साथ ही आप देखिएगा, जो स्वास्थ्य विभाग का जो स्थिति आज पूरे बिहार में नीचे स्तर से स्वास्थ्य उप केंद्र से लेकर जिला के स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला में सदर अस्पताल हो, एसकेएमसीएच हो, पटना के पीएमसीएच हो, आईजीएमएस हो, एम्स हो या एनएमसीएच हो, सभी अस्पताल सुदृढ़ हुआ है और सभी अस्पताल में डॉक्टर नियमित रूप से आते हैं। डॉक्टर की कमी है, उस पर भी विभाग के द्वारा, हमारे नेता के द्वारा रिक्तियाँ खंगाली जा रही हैं। सभी विभाग में जो विभाग बार जो डॉक्टर की नियुक्ति किया जाएगी, नर्स की नियुक्ति हो रही है और सभी विभाग में कुछ दिन में डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी और सभी अस्पताल सुचारू रूप से चलेगा और सड़क के जो पथ निर्माण विभाग उनके विभाग भी है, आरडब्ल्यूडी भी उनके जिम्मे है। हमारे नेता के सभी विभाग के सभी इंजीनियर और सभी जो टेक्निकल सेल के लोग हैं, उनकी बैठक कर और सभी गुणवत्तापूर्ण जो सर्वे कराया जा रहा है, सभी सड़क का जो निर्माण नहीं हुआ है, एक भी सड़क पूरे बिहार में सर्वे किया जा रहा है, एक भी सड़क नहीं बचा रहेगा। उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में विकास हो रहा है और खास करके नौजवानों के रोजगार की बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले थे और उस रोजगार पर भी सरकार काम कर रही है, क्योंकि 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी। सभी विभाग में, राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग में, सभी विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ खंगाल कर और नौकरी भी दी जा रही है, नियुक्ति पत्र भी बांटी जा रही है। अच्छा, आपसे जनता एक आश्वासन चाहेगी हमारे माध्यम से कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कम से कम जितने भी ब्लॉक हैं, वहाँ पे जो पदाधिकारी है, खासकर राजस्व विभाग के पदाधिकारी, उनको कुछ आप हिदायत दीजिए कि जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करें। अभी हम लोग बैठक किए थे सभी प्रखंड में। अब जून का महीना है, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी का टेन्योर पूरा हो चुका है। सभी जगह नए अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी आ रहे हैं। इस जून में भी पोस्टिंग होगी। उसके बाद फिर से नए सिरे से हम सभी प्रखंड में, तीनों प्रखंड में जाके अपने जो वर्कर हैं, उनके साथ बैठक करके सभी पदाधिकारी को हिदायत देंगे। जब सरकार में राष्ट्रीय जनता दल भी सरकार में है और पहले जैसी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आप जनता के शोषण कीजिएगा, नहीं चलेगा। जनता के हित के लिए, जनता के लिए सरकार बनी हुई है और जनता के काम करने के लिए जो रिश्वत लेगा वैसे पदाधिकारी को चिन्हित कर उस पर हमारे नेता कार्रवाई भी करेंगे। 2024 में लोकसभा की चुनाव है और आप चुनाव में जनता के बीच में क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? क्या एजेंडा होगा नहीं, आपका? हम लोग का एजेंडा है, हमारे नेता का एजेंडा है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एजेंडा है, जो अभी खास करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है देश में।
देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने वादा किया था जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक नौजवानों के खाता में, प्रत्येक परिवार के खाता में 15-15 लाख रुपया भेजने का काम करेंगे। कहीं किन्हीं के खाता में गया, ठीक बात है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, हम लोग के खाता में नहीं भेजा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने खून पसीना से जो उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उनके खाता में क्या पैसा गया है 15-15 लाख रुपया। जब उन्होंने घोषणा किया था, जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। 9 वर्ष उनकी सरकार के हो गई, 9 दूना 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला है क्या? मैं आपके मीडिया के साथी से पूछना चाहता हूँ, सरकार बनती है देश की जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, उनका व्यवस्था ठीक करने के लिए, न कि मंदिर मस्जिद बनाने के लिए। मंदिर मस्जिद के लिए, और मंदिर है पूजा करने के लिए, मस्जिद है इबादत करने की जगह, उससे हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है। हमारा देश के विकास के लिए संविधान के आधार पर जो बनाए हुए सब लोग का जो अधिकार है, उस पर काम करना चाहिए। सरकार को उस पर काम नहीं कर रही है। खास करके अभी महंगाई की जो स्थिति है, यूपीए गठबंधन की जिस समय सरकार केंद्र में थी 2014 से पहले, उस समय पेट्रोल की कीमत मात्र 67 रुपये हुआ करता था। आज पेट्रोल की कीमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 106 से 109 रुपये पेट्रोल मिल रही है। डीजल का कीमत उस समय 53 रुपये लीटर था यूपीए गठबंधन की सरकार में, आज डीजल 94 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। गैस सिलेंडर यूपीए की सरकार में थी, उस समय 300 से 350 रुपये गैस सिलेंडर मिलती थी, आज गैस सिलेंडर 1200 रुपये मिल रहा है। उस समय बालू प्रत्येक सीएफटी 2000 रुपये प्रत्येक सीएफटी मिल रहा था, आज बालू की कीमत 5000 से 7000 प्रत्येक सीएफटी बालू मिल रही है। मोटरसाइकिल, जिस मोटरसाइकिल की कीमत यूपीए सरकार थी उस समय 50,000 जिस मोटरसाइकिल की कीमत थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। खाद्य पदार्थ हो या खाद्य हो, सभी चीज़ों पर, पेट्रोलियम चीज़ हो, सभी चीज़ों पर महंगाई चरम सीमा पर है। हम लोग बेरोजगारी जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था, उनके विरोध हम लोग जनता के बीच जाएंगे 2024 में। और यहीं से, बिहार से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई है सफाया होने के लिए, और उसके बाद हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त हुई है, कर्नाटक में हुई है। वहाँ के जनता, हम लोग के यहाँ के जनता, अभी शिक्षा का अभाव है थोड़ा बिहार में कम है, और वहाँ अगर शिक्षित लोग हैं, जैसे हिमाचल में हो, कर्नाटक में हो, वो मुद्दा पर वोट करता है, न कि जाति और धर्म के आधार पर वहाँ के लोग वोट करते हैं। यहाँ के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, जो विकास और देश के लिए जो काम करता है, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, उनका वादा के आधार पर और सही चीज़ के लिए वोट करना चाहिए। धर्म के आधार पर वोट नहीं होना चाहिए। हमारे देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना, जो 2024 में जो झूठी वादा करके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसको हम लोग जनता से अपील करना चाहते हैं। जो महंगाई है, चरम सीमा पर है। आज किसी का ठीक ढंग से पहले 500 रुपया अगर लेके कोई आदमी जाते थे, 100 रुपया लेके जाते थे तो झोला भर के आते थे। आज 100 रुपया में बोरा भर के आते थे, आज झोला भी नहीं भर रहा है। इतनी महंगाई चरम सीमा पर है। इसलिए हम लोग, महंगाई है, बेरोजगारी है, और प्रत्येक लोगों के खाता में 15-15 लाख झूठा वादा किया था, उसके खिलाफ में हम लोग जाएंगे जनता के बीच अर्जी करेंगे। अभी हम लोग 5 जून को धरना प्रदर्शन भी अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर किए थे, और उससे हम लोग संदेश किए हैं। हम लोग सभी गाँव गली में जाकर महंगाई के खिलाफ, जो केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी हो, सबके खिलाफ में हम लोग जनता को रखेंगे अपनी बात। अच्छा, आपने पथ निर्माण, रोड, पुल पुलिया का काफ़ी जिक्र किया है, और अभी पुल पुलिया वाला एक मैटर है जो पूरे बिहार में हाइप कर रहा है, भागलपुर वाला। किसकी गलती मानते हैं विधायक जी आप उस पुल के गिरने में? नहीं, पुल तो पहले से 1710 करोड़ की थी। नहीं, पहले से पुल बनी थी। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपको बतलाना चाहता हूँ, ये नेता नौजवान है, और इनके काम करने की जो क्षमता है और सभी सहनशीलता है, शायद न किसी नेता में इनकी जैसे प्रतिबद्धता होगा। क्योंकि इन्होंने सभी विधायक दल के बैठक बुलाते हैं महीना 2 महीना पर, और सभी विधायक को भी हिदायत देते हैं कि आपका क्रियाकलाप कुछ ऐसा नहीं हो जिससे हमारी और हमारे पार्टी की छवि बदनाम हो। तब जब विधायक को उन्होंने ट्रेनिंग देते हैं कि हमारी बदनामी नहीं हो, हमारी पार्टी की बदनामी नहीं हो, इसलिए हमारे नेता सभी इंजीनियरिंग विभाग पर जिनकी गलती होगी उन पर कार्रवाई किया जाएगा। हमारे नेता किसी से भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करने वाले हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इसलिए जो उसमें दोषी पदाधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये माननीय विधायक बाजपट्टी श्री मुकेश लाल यादव जी थे, जिन्होंने एकदम अपनी बयान को बड़ी बेबाकी से रखा है कि जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो किसी भी भ्रष्ट अधिकारी, इंजीनियर को बख्शने वाले नहीं हैं। बाजपट्टी के विधायक जी का वक्तव्य आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। अब लेंगे इजाज़त। जय हिंद।